बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जी, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। और आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोग समय पर जुड़ते हैं और इस प्रैक्टिस में कुछ सीखना चाहते हैं। और मेरा कहते हैं ना कि हर रोज आप भी सीखने के एक प्रोसेस में होते हो। तो 2024 और 2024 में भी खासकर मार्च के बाद से कहीं ना कहीं अपने मन के भाव और बदले हैं। पहले भी ये कोशिश होती थी कि डेमो सेशन है तो लोगों को तो बात को पहुंचाना कि हमारा वर्कशॉप हो रही है। लेकिन अब यह है कि अगर डेमो सेशन में अगर आप आए हैं, संडे में आप लोगों ने समय निकाला है और इस प्रोग्राम में आए हो, तो कुछ ना कुछ तो आप सीखो। आप उस प्रोग्राम को ज्वाइन करो या ना करो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप आए हो तो हम इस पे कोई बात कर पाए, इसलिए उस प्रोग्राम के बारे में ज्यादा बात ना करके क्या हम उस पे बात करने वाले हैं उस पे ही हम बात करेंगे। क्योंकि ये भी अपने आप में ना एक हैबिट हो जाती है, एक आदत हो जाती है कि मैं डेमो सेशन सुन के ही सीख लूंगी, मैं डेमो सेशन देख के ही सीख लूंगा। कुछ लोगों का एक होता है कि जो भी डेमो सेशन होंगे, जिनके भी होंगे, उसमें वो जरूर जाएंगे। या अगर फ्री वाले सेशन भी हैं तो पहले 3 4 दिन जाएंगे और सुनेंगे, अच्छा दिव्या जी, अच्छा ये, अच्छा डे 1, अरे वही तो सब कुछ बता रही हैं, वही तो किताब में लिखा है, क्या जरूरत है सुनने की, छोड़ दो। हमारे जो कोर्स हैं वो हमने ज्वाइन कर लिए लेकिन उनको हम पूरा नहीं कर पाए। ये भी हमारी एक आदत बन जाती है। और मेरा पूरे का पूरा इस 7 दिन मतलब 21 दिन रहेंगे, लेकिन जो समय मुझे मिलेगा मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिस को कर रहे हैं, मुझे मालूम भी है कि ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, इस प्रैक्टिस से मुझे फायदा हुआ है। इवन मैं दूसरों को बता रही हूँ कि भैया ये वाला कोर्स ज्वाइन कर ले, ये वाली प्रैक्टिस कर ले। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि मैं भी अभी तक इस प्रैक्टिस को नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा? क्यों मेरे जीवन में फिर एक लॉजिक माइंड ज्यादा आ जाता है कि मेरे को अगर अपनी सास को नीचे करना है या अपनी बहू को नीचे करना है तो मुझे उसको अभी जवाब देना पड़ेगा, मुझे उससे अभी बात करनी पड़ेगी। अगर मैंने उसके सामने अभी बात नहीं की, अपने आप को प्रूफ नहीं किया, तो मैं नीचे हो जाऊंगी, मैं रुक जाऊंगी। और जबकि इस प्रैक्टिस के अंदर हमने शुरू में से ही आपको ये सिखाया, ये बात की कि आपको अपने अंदर बात करनी है, लोगों के पास जा जाके आपको बात नहीं करनी। मुझे सतीश गुप्ता जी को रोज फोन करके बताने की जरूरत नहीं है कि सतीश गुप्ता जी आप मेरे जीवन में कुछ अहमियत रखते हो। मैं जब उनका चेहरा देखूं या जब उनकी मुझे याद आए तो मैं उनके बारे में अच्छा सोचूं, अच्छी भावना से बात करूं, मेरे थॉट्स उनके पास जाएंगे और वो मेरे साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। अगर आज हम यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कारण एक ही है कि कहीं ना कहीं आप भी अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो मैं भी अपने जीवन में कुछ बदलाव लेना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि हम उस बदलाव को लाने के बाद भी उस बदलाव को नहीं लेके आ पा रहे? मैं आपको छोटी सी बात बोलता हूँ, कई लोगों ने मैजिक की प्रैक्टिस की हुई है, बहुत बार की हुई है। गाड़ी में आपने मान लीजिए 200 300 किलोमीटर जाना है, तो आप उसका पोल्यूशन चेक करवाओगे, अपना लाइसेंस चेक करोगे, अपने गाड़ी के कागज चेक करोगे, हवा पानी चेक करोगे, पेट्रोल चेक करोगे। लेकिन जो मैजिक डस्ट की बात की, निकलने से पहले प्रार्थना की बात की, या जो विजुअलाइजेशन की बात की कि मैं जिस टूर पे जा रही हूँ, जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ वेकेशन पे, वहां मेरे को रूम अच्छा मिलेगा, मुझे ट्रैफिक बिल्कुल ठीक मिलेगा, मैं टाइम पे पहुंचूंगी, कितने लोग इस प्रैक्टिस को अभी कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है शिखा जी, अगर आप कर रही हैं और हर बार कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे, बहुत बढ़िया, पूनम गुप्ता जी कर रही हैं। तो ये हमारी आदतों के अंदर शामिल होना चाहिए कि कैसे मैं उस चीज को करूंगी। तो मेरे को मालूम चल गया अपनी आदत के बारे में कि मैं ज्यादा बात करती हूँ या मैं कम बात करती हूँ, या मैं रिएक्शन देती हूँ, रिस्पॉन्ड की जगह मैं रिएक्शन कर देती हूँ। मेरा रिमोट किसी और के पास है, किसी ने मेरी तारीफ कर दी तो मैंने उसकी बहुत ज्यादा कुछ कर दिया, और मेरे किसी ने कुछ थोड़ी सी बुराई कर दी और मैं एकदम जो है वो अपने आप में बदल जाती हूँ। अब जिन जिन के नाम आ रहे हैं, आई टू मी, मैं देख रहा हूँ कि ये 9 10 महीने से हमारे साथ लगातार से 1 साल से लगातार हर वर्कशॉप कर रहे हैं, या जब से जुड़े हैं तब से करते हुए आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन वर्कशॉप जो हमने मनी की वर्कशॉप करवाई, रिलेशन की करवाई, क्योंकि जब आप एक जगह पे बैठकर एक जैसी प्रैक्टिस को करते हो, आपकी जिंदगी जो है ना बदलनी शुरू हो जाती है। कहते हैं ना, अभी 84 नंबर सामने आ रहे हैं, 84 लाख यूनी बोली गई, आप उस चीज पे नहीं जाएंगे। लेकिन
ये तो पक्की बात है कि मनुष्य का जो जीवन है वो बड़े ही भाग्य से और बड़े ही हमारे कर्मों से हमें मिला है। तो क्या इस जीवन को सोकर खाकर पीकर जो बाकी लोग भी कर रहे हैं वही हमने जीना है, या अपने जीवन को हम बदलना चाहते हैं? पहले अपने जीवन में बदलने की एक चीज लेके आओ। अभी मेरे एक फ्रेंड है, उनकी एज आज 56 हो गई, और उनको भी मैंने विश किया और बहुत खुश थे, और जीवन में डेफिनेटली बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में। और उम्र जो है ना, कई बार हम उसको बोलते हैं कि नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप 56 के हो गए कि 66 के हो गए। अगर आपने ये सोच लिया कि अब मेरी उम्र इतनी हो गई, अब मुझे करने की क्या जरूरत है, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे मार खा जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि अब ये उम्र हो गई, अब बच्चे बड़े हो गए, पोते पोतियां हो गए, अब मेरे को करने। देखिए, वो अपनी इंडिविजुअल खुशी के लिए काम कर रहे हैं, उसको अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं। कल किसी से बात चल रही थी तो देखा, तो जब उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, ये हो गए, तो उन्होंने बोला आपके लिए तो ब्लेसिंग है, आपके लिए तो टाइम है, ये टाइम आपके लिए कि आपके बच्चे अपने आप में बड़े हो गए, अपना काम खुद कर रहे हैं, आपके पास समय है। नहीं तो आप एक समय पे बोलते थे कि बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए हम जा नहीं सकते। हम कोई ना कोई रीजन ढूंढते रहते हैं। जब हम 60 साल के होते हैं तो अलग तरीके के रीजन ढूंढते हैं, और जब हम 20 साल के होते हैं तो अलग तरीके के रीजन ढूंढते हैं। ये भी एक आदत है। तो अपने जीवन में जो आपने बनना है, तो पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका भी आज बर्थडे है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शादी की सालगिरह है या कोई भी आपका शुभ दिन है, कुछ भी ऐसा, आप किसी से मिले थे, आपने घर प्रवेश किया था, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, कोई आपका दिन आपको याद रह जाता है कि ये दिन तो मेरे लिए बड़ा खास है। और मेरे ख्याल से तो सभी दिन खास होते हैं। तो शुभकामनाएं मैं जिस मर्जी को लो, शुभकामनाएं तो आप भी ले सकते हो, शुभकामनाएं तो आप भी ले सकते हो। तो प्रभात जी जो मेरे फ्रेंड है, उनका, प्रभात शुंगलू जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत बहुत वो जीवन में आगे बढ़े, और मुझे मालूम है कि वो जीवन में बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत लायक हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत मेहनती हैं, और जीवन में उन्होंने 20 साल में बहुत कुछ पाया है। और कहते हैं ना कि वो जमीनी तौर पे है, फिजिकल तौर पे लोगों को भी दिखाई देने का समय आ गया है, और निश्चित तौर पे उनके जीवन में वो चीजें आएंगी। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी कई बार समय ऐसा होता है कि सामने बिल्डिंग बन रही है तो हमारे को सिर्फ उसकी नींव दिखाई देती है। पहले 2-3 साल जब हम काम करते हैं तो हमारे को केवल केवल दिखाई देता है, कुछ बन तो रहा नहीं है, क्योंकि जो नींव बन रही है, जो बुनियाद बन रही है, जो फाउंडेशन बन रही है, वो दिखाई नहीं देती। लेकिन जब वो फाउंडेशन बाहर आ जाती है ना, तो दिखाई देती है। और मेरी जीत वही है, इस कार्यक्रम की, इस प्रैक्टिस की जीत यही है कि अगर सुषमा मल्होत्रा जी बोलती हैं कि मैं कुछ समय पहले तक 100 कदम नहीं चल पाती थी और आज मैं पूरे घर का काम करती हूँ या पर्टिकुलर जगह पे होके आई हूँ, तो ये इस कार्यक्रम की, इस सेशन की जीत है। नहीं तो मुझे आज भी याद है उनकी जो पहली शेयरिंग थी, मैंने बोला सुषमा जी आप बेफिक्र रहो, जीवन में कुछ मत सोचो और जीवन में खुश रहो। आज रीटा रानी जी सामने बैठी हैं, बहुत लोग हैं, नाम लेके बोलना। मैं यही चाहता हूं कि अगर आप 13 जुलाई को जहां पे थे, 14 जुलाई को उससे आगे हो। मैं आपको कोई ऐसा फार्मूला या कोई ऐसा उपाय, या मेरे पास कोई ऐसा इंजेक्शन या कैप्सूल नहीं है कि जो मैं दे दूंगा आपको और आप बिल्कुल माला माल हो जाएंगे। लेकिन जो मैं बातें आपसे कर रहा हूं, अगर आप उसे करोगे तो 1 घंटे के अंदर भी फर्क आ सकता है, 1 साल में भी फर्क आ सकता है, 1 हफ्ते में भी फर्क आ सकता है। वो आपकी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, और आपके पास के जो घटे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हमने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों के बदलाव आते हुए देखे हैं, उनकी शेयरिंग सुनी है, वो अपने आप में हमारे को ही बल देती है। तो इसलिए आज जैसे मेरे पास, आज से 4 साल पहले मेरे पास चॉइस नहीं थी। मेरे पास ये होता था कि भगवान मुझे नौकरी दे दो, मुझे बिजनेस दे दो, मुझे ये दे दो, क्योंकि मैं 25 साल से ये काम कर रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर ये था कि मुझे जॉब भी करनी है, साइड में ये भी काम करना है, क्योंकि जिनसे हमने सीखा उन्होंने कहा कि कभी भी एस्ट्रोलॉजी को अपनी इनकम का 100% मत बनाइएगा, नहीं तो फिर का मन करेगा कि आपको कोई मिलने आए, आप बुलाओ उनको, ये उपाय बताओ। और 25 साल हो गए, आज तक किसी को स्टोन नहीं बेचा, किसी को उपाय नहीं दिया। मैं ये नहीं कहता कि स्टोन काम नहीं करते या उपाय काम नहीं करते, दूसरे उपाय जो आप करवाते हो किसी से, डेफिनेटली अगर शुद्धता से किए जाते हैं तो होते हैं। तो मन के अंदर यही होता था कि ये अगर हो जाए तो अच्छा है, ये हो जाए। आज ईश्वर की दया से पिछले 4 सालों में चीजें बहुत बदलाव आई हैं। पिछले 2 महीने के अंदर तो इतना बड़ा बदलाव आया है, केवल एक व्यक्ति के साथ काम करूं और पूरे महीने में जितना कमा रहा हूं मिलेगा।
मुझे उनके साथ एज ए एम्प्लॉय समझ लीजिए, कोच समझ लीजिए। और एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि बहुत बड़ा एक यूट्यूब का उनका सेटअप है और उनके साथ काम करूं, और धीरे धीरे जैसे उनके तरीके से काम होगा वो करूं। तीसरा तरीका ये है कि जब मेरा दिल करे, जब मेरे पास समय हो, मैं अपना वन ऑन वन सेशन करूं, ज्योतिष का सेशन करूं, और आप लोगों से जब बात करनी हो तब मैं बात करूं। तो आज मेरी चॉइस है। मुझे जब तक यहाँ पर अच्छा लग रहा है, फील गुड हो रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मैं आपके साथ बना रहूंगा। नहीं होगा तो जीवन में बहुत सारी चीजें आपके साथ हैं। इसीलिए जिस दिन ये चॉइस आई थी, मैंने 6 महीने की कमिटमेंट ले ली कि नहीं, 6 महीने तो मैं आपके साथ करने वाला हूँ। ताकि अब मैं 6 महीने के लिए तो उस चीज पे नहीं जा सकता ना। तो जीवन में कई बार आपकी भी चॉइस आती है, क्या आप उस वक्त डिसीजन ले पाते हो, क्या आप उस चीज को कर पाते हो। तो ये छोटी छोटी चीज है। और जैसे मैंने बोला, एज की बात है। एक व्यक्ति है, सुबह सुबह सैर करने के लिए जाता है और जीवन में काफी संघर्ष चल रहा होता है, और जाते जाते उसका पैर एक थैली के साथ टकराता है, और थैली को उठाता है और देखता है उसमें पत्थर भरे हुए हैं। कहता है, यार कुछ मिला भी तो क्या मिला, पत्थर सोना मिल जाता, पैसे मिल जाते। और वो झील के किनारे चले जाता है पैदल, सुबह का टाइम होता है, और एक एक पत्थर को झील में फेंकता है। और जो उसकी तरंगे बनती है, उसके पानी की जो लहरें बनती हैं, उनको देखकर बड़ा खुश होता है, और पत्थर फेंकता रहता है, फेंकता रहता है। जब आखिरी पत्थर फेंक रहा होता है तो रोशनी जो है सूर्य की सामने आ जाती है, रात खत्म और दिन आ जाता है। तो वो पत्थर देखता है तो पत्थर तो चमक रहा होता है, और वो तो हीरा होता है। तो फिर बड़ा जोर से रोने लग जाता है कि मैंने कितने सारे हीरे जो हैं वो एक छोटे से अनंत के लिए फेंकता रहा। तो रो रहा होता है, तो उधर से गुरु निकलते हैं और वो कहते हैं, क्यों रो रहा है? कहते, मेरे पास इतने सारे मुझे हीरे मिले और मैंने उठा उठा के फेंकता गया। ये आखिरी हीरा जब मेरे पास था तो मेरे को पता चला कि ये तो हीरा है। तो गुरु कहता है, तेरे पास कितना पैसा है? कहता है, मेरे पास तो अभी कुछ भी पैसा नहीं है। तो कहता है, ये हीरा अगर तू बेचेगा तो करोड़ों रुपए तेरे को मिल जाएगा। जीवन की यहां से शुरुआत कर, जो निकल गया उस पर बात मत कर। तो तूने फेंक दिया, उसको भूल जा। तो वैसे ही कहते हैं, जब जागो तभी सवेरा, या जो कहावतें हमारी बनी है कि सुबह का भूला हुआ शाम को अगर लौट के वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। आज आपकी एज कितनी भी है, 25 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, आपने कितने भी वर्ष वेस्ट कर दिए, वो पानी के अंदर डाल दिया आपने, अब वो वापस नहीं आ सकते। कई लोगों को हम जब बात करते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अरे हमने तो इतना वेस्ट कर दिया, हमने पहले किया होता। छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आज का समय आपके पास है। आप जितने वर्ष के भी हैं, आप उस प्रैक्टिस को करना शुरू कीजिए, और आपके जीवन में वो चीजें बदलनी शुरू होंगी। और जैसे मैं हमेशा अपने सेशन में बात करता हूँ कि आज कितना आसान हो गया ना चीजों को करना। जूम पे कर लो, आप कर लो। एक टाइम पे हम लोग 100 100 किलोमीटर दूर जाकर, कई बार तो अलग अलग शहरों में जाकर, अलग अलग जगह पे जाकर हमने ये प्रैक्टिस की है। 5 दिन की प्रैक्टिस होती थी, आपको हैरान होगी 5 दिन के अंदर में क्या सीखा। मम्मी पूछते क्या सीखा है, तो मैं सीख के आया हूँ कि मैं करता नहीं हूँ। मम्मी कहती 5 दिन में सीख के आया, मैं यहीं पे सिखा देती थी। ये तो हमारी किताब में लिखा हुआ है, ये तो ग्रंथ में लिखा हुआ है। लेकिन वो जो 5 दिन वहां पे रह के सीखा, वो जीवन में उतर गया। अगर 3 दिन का मैंने सेशन लिया कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो वो जो 3 दिन की प्रैक्टिस थी वो आज जीवन में आती है। कई बार प्रश्न आता है कि मैं कौन हूं। वो आपको यहाँ बैठकर अगर मैं करवाऊंगा, शायद उतना नहीं आएगी, लेकिन वर्कशॉप के अंदर थोड़ा सा उसका हिंट दूंगा। किसी ऐसे शिविर में, कभी किसी ऐसी जगह पे आप जाओगे जहां पे इस प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा। और विपाशना जो है वो आपको मालूम है 10 दिन की, 11 दिन की प्रैक्टिस होती है। उसमें आपका मोबाइल ये सब कुछ ले लेते हैं, कोई किताब नहीं पढ़ सकते। क्या उनको आनंद थोड़ी है कि आपको चीजों लेकर आपको दुखी करना है? वो आपको 10 दिन क्यों उस चीज से काट रहे हैं? क्यों आपकी स्वास्थ्य पे ही ध्यान देने के लिए पहले 3 दिन बोल देते हैं? जिन लोगों ने विपासना की होगी, और मैं तो कहूंगा जरूर जाइए। गोयंका जी का जो है वो तो ऑलमोस्ट फ्री होता है, बाद में आपने जो स्पॉन्सर करना हो। लेकिन कितने लोग निकल सकते हैं आज? 10 दिन का नहीं कर सकते। तो ये नहीं है कि परिवार को अपना समय निकालकर जब भी आपको लगे आप जाइए। लेकिन वो विपासना के अंदर जाने के बाद वापिस आते हैं, उनको हम बोलते हैं कि 2 घंटे भी आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो? वो कहते हैं, नहीं हम तो नहीं कर पा रहे। वहां 10 दिन कर लिया, यहाँ 2 घंटे नहीं कर पा रहे, और वहां पे तो आपसे वादा लिया गया था। तो ये आते हैं, क्योंकि 10 दिन 15 दिन आप जाकर किसी चीज में फील गुड में चले गए, लेकिन फिर आपकी वो जो पुरानी आदतें हैं ना, वो आपको वापस लेके आती है। तो हम इस पूरे 21 दिन में यही बातें करेंगे आपके साथ में, कैसे आप उन चीजों को कर सकते हो। जैसे हमारा मन जो है ना, वो हमेशा हमारा मालिक बनना चाहता है। उसको अच्छा नहीं लगता कि आपने जो बोला और आपने पूरा कर लिया। आप कहोगे, आचार्य जी आप कैसी बात कर रहे हो? यस,
मन की हार है। अगर आप उसको बोलो कि मुझे आज 8 बजे उठना है और आप 8 बजे उठ गए, तो मन की हार है। और आपको मालूम है कि 7 तरह की आपकी जो लेयर्स है वो होती है, आपका जो अंदर का जो अंतर्मन है, और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड, और ये जो आपका कॉन्शियस माइंड की बात होती है, क्योंकि आपका 4%, 3% कॉन्शियस माइंड सुन रहा है, और 95%, 90% जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहता है जो मर्जी बोलता रहे, करवाना तो मैंने ही है इसको। तो सुबह आंख खुलेगी, कहेगा 8 बजे क्या हो गया, 9 बजे उठ जा, संडे है, कल से कर लियो। रोज आप रील देखते हो ना, आपके अंदर की होती है, लाखों व्यू होते हैं। आज से जिम जाना शुरू, सब कुछ होना शुरू, ये करूंगा वो करूंगा। और उसके बाद वाइफ बोलती है, कहते पूछता है कि नाश्ता क्या बना है? कहते छोले भटूरे पड़े हैं, तो चलो कल से करूंगा, आज खाता हूँ। ये हमारे सबकी अंदर की व्यथा है, तभी हम उस रील को इतना पसंद करते हैं, बार बार देखते हैं, हंसी आती है हमारे को। वो हंसना उसके ऊपर नहीं है, वो हमारी भी स्थिति है कि होपोनोपोनो करना है। अच्छा, जुलाई से नहीं, अगस्त से करती हूँ। लॉजिक माइंड होंगे, अरे क्या होगा, अरे भगवान की आरती कर रही हूँ, मैं इतना कुछ कर रही हूँ, ये कोई बात थोड़ी है, ये हमारी संस्कृति थोड़ी है। आई एम सॉरी हम क्यों बोलें किसी को, हम क्यों बोले थैंक यू? बस लॉजिक में अटक गए। आदत नहीं अटक रहे, आपका मन आपको अटका रहा है। मन की 8 टांगे जिस पर कई बार बात होती है, गुरुजी बात करते हैं, वो आपके जीवन में आपको रोकती हैं। तो मन के जीते जीत है। आपने अगर तय कर लिया, और वो तय करने के बाद आपने वो चीज करनी शुरू कर दी। मैं आजकल तो बिल्कुल टीवी नहीं देखता, और बिल्कुल छोड़ा हुआ है, और वेब सीरीज तो भूल गया। आपको एक फिल्म आई हुई है श्रीकांत, अगर आपने देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी तक नहीं देखी तो श्रीकांत एक मूवी है जो नेटफ्लिक्स पे अभी अवेलेबल है, तो आप उसको जरूर देखिए। और मैं किसी चीज की प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं केवल और केवल आपके जीवन में कुछ उस मूवी से सीखने को मिल जाए, इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और एक मूवी है लिमिटलेस, ये इंग्लिश की हॉलीवुड मूवी है। किरण जी बोल रही है उन्होंने देखी है, कैसा अनुभव रहा आपका किरण जी ये फिल्म देखने के बाद? बहुत बढ़िया। श्रीकांत, श्रीकांत है उसमें, शिखा, चारू शिखा जी, श्रीकांत। नीरज निश्चय जी ने भी देखी है, बहुत बढ़िया। तो जीवन में एक मूवी है लिमिटलेस। तो लिमिटलेस को अगर आप देखोगे ना, तो उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति है, और वो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा है, और एक दिन उसको एक मैजिकल टेबलेट मिल जाती है, और वो खा लेता है। उसके अंदर 100 गुना ऊर्जा आ जाती है, वो मतलब एक समझ लो, एक बहुत जबरदस्त ऊर्जा वाला व्यक्ति बन जाता है। वो बिजनेस करना चाहे, जॉब करना चाहे, सब कुछ कर सकता है। लेकिन पहले मालूम है आपको वो काम क्या करता है? अपने रूम को, अपने घर को साफ करता है। तो कहते हैं मेरे जीवन में अगर मेरा रूम ही खराब है, जहां पे मैंने मैक्सिमम समय बिताना है, वो घर में क्लटर पड़ा हुआ है, डीक्लटर नहीं करूंगा, मेरे जीवन में कुछ नहीं आने वाला। तो अगर आज आचार्य जी आपको किसी चीज के साथ जोड़कर शनिवार के दिन बोल दिया, अमावस्या के दिन बोल दिया, और उसके पीछे लॉजिक भी है, सब कुछ है, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार चीजें ऐसी होती हैं जो आपके जीवन में बहुत जरूरी है। और हमारे धर्म की जो एक सुंदरता यही है कि चीजों को जोड़ दो। कई लोग, जब हम पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, तो कई लोग लॉजिक माइंड से आते हैं, ठीक है, उनका अपना लॉजिक ठीक है। तो बच्चियां बोलती हैं कि आचार्य जी क्या, और ये शादी से पहले बोलती है, क्या क्या करवा चौथ से उम्र बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और वही बच्चियां बहुत दिल से व्रत रखती हैं। अभी सावन शुरू होने वाला है, कई लोग 4-5 सावन के जो सोमवार आएंगे वो रखेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो लगातार पूरा महीना एक बार खाना खाएंगे, कम खाना खाएंगे, कोई अपनी मनपसंद चीज छोड़ देंगे। ये कौन सिखा रहा है उनको? ये उन्होंने खुद अनुभव किया है, मेरे बोलने से अगर आप करोगे नहीं हो पाएगा। आज जैन धर्म के बारे में एक चीज तो प्रचलित है ना कि शाम को खाना मत खाओ, सूर्य अस्त से पहले जो है वो आप खा लो, इस तरह से खाओ। आज बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने खोज की कि 16 घंटे की आप फास्टिंग करो, आप रात को मत खाना खाओ। आप अगर अपने जाओगे, अभी वेट की बात चल रही थी दिव्या जी, सबको पता है कि अगर मैं केवल और केवल रात का खाना थोड़ा जल्दी खा लूं, छोड़ दूं नहीं बोल रहा, कि वो 6 बजे, 6:30 बजे तक खा लूं, तो मेरा शरीर पहले से ज्यादा स्वस्थ हो सकता है। लेकिन कितने लोग कर पाते हैं?
ये सब चीजें आपको पता है, मेरे को भी पता है। लेकिन जब हम एक ग्रुप के अंदर काम करते हैं ना, हम आपको एक और छोटी सी बात बोलते हैं, क्योंकि आज दिव्या जी ने 12 बजे इस पे ही सेशन करना है, तो हम एक लिमिट में ही इसको करेंगे ताकि वो 12 बजे से अपना सेशन शुरू करें। एक व्यक्ति है, वो सुबह ओशो के टाइम की बात है, तो ओशो के फ्रेंड थे, तो वो कहते हैं मैं ना थोड़ा परेशान लगते हैं, तो कहते हैं क्या हो गया, परेशान लग रहे हो? कहते हैं मैं जिस दिन कॉलेज जाना चाहता हूँ और मुझे लगता है आज मैं कॉलेज क्यों आ गया, मुझे आज छुट्टी ले लेनी चाहिए थी, और जिस दिन मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ और कॉलेज जाता हूँ और वहां से मतलब कंफ्यूजन रहती है, कॉलेज में होता हूँ तो वहां जाके दुखी होता हूँ कि मैं छुट्टी ले लेता तो अच्छा था, और छुट्टी ले लेता हूँ तो दुखी होता हूँ कि कॉलेज चला जाता। बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है मेरे साथ। तो ओशो बोलते हैं इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जब भी आपके जीवन में ऐसा हो, टॉस कर लिया करो और चेक कर लिया करो क्या है आपका। तो 2-3 दिन के बाद ओशो सैर करने जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं वो कॉलेज का जो प्रोफेसर है वो घर में ही होता है। कहते हैं आज घर पे छुट्टी ली है? कहते हैं हाँ, आपका वो फार्मूला काम आ गया है। कहते क्या मतलब? कहते वो आपने टॉस वाला बोला था ना। कहता बहुत बढ़िया, तो आपने वो टॉस किया? कहता हाँ किया, लेकिन उसको करने के लिए बेस्ट ऑफ 5 करना पड़ा। अगर आपने सोच ही लिया है अपने मन के अंदर कि मेरे को छुट्टी लेनी है, पहले एक करोगे, उसमें अगर नहीं आया आपके मनपसंद का, तो फिर दूसरा करोगे, कहोगे बेस्ट ऑफ 3 कर लेते हैं, बेस्ट ऑफ 5 कर लेते हैं, बेस्ट ऑफ ये कर लेते हैं, बेस्ट ऑफ ये कर लेते हैं, तो कोई ना कोई अंदर से रास्ता निकालते रहेंगे। अब हमारे पास कोई आ गया अपनी बेटी बेटे की शादी को मिलाने के लिए, आचार्य जी मिला दो। अब अगर सोचा ही हुआ है कि इस लड़की के साथ शादी करनी है, तो आचार्य जी ने मना भी कर दिया, तो किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे जो हाँ बोलेगा। अगर मैंने नना कर दिया और आपने सोचा हाँ कर दिया और ना करवानी है, तो किसी और के पास जाएंगे। तो ये सारी मन का खेल है। और हम सोचते हैं कि हम खुद चल रहे हैं, नहीं, अगर आज इस सेशन में भी हम हैं तो क्यों है, पर्पस मालूम होना चाहिए। मुझे अपना पर्पस मालूम है कि मैं क्यों इस सेशन में हूँ, आपको अपना पर्पस मालूम होना चाहिए। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अंत में तो हमारे को अपने जो अध्यात्म की यात्रा है उसमें ही आगे बढ़ना है। हम एक छोटा सा सफर भी करते हैं ना, आज आपने 2 दिन का सफर करना हो, ट्रेन में कहीं जाना हो, तो वाइफ जो है वो पकोड़े रखेंगी, कुछ चिप्स रखेंगी, बच्चों के लिए कुछ रखेंगी, कोई दवाई जरूरत पड़ती है वो रखेंगी, सब कुछ रखेंगी, पैसा रखेंगी, सब कुछ रखेंगी। और एक यात्रा तो हमने और करनी है ना, किसी ने 50 साल के बाद करनी है, किसी ने 60 साल के बाद करनी है, तो उसकी तैयारी कौन करेगा? और वो तैयारी आप सोचोगे कि एकदम अचानक कर लोगे जब आप 70 साल के हो जाओगे, 80 साल के हो जाओगे, 90 साल के हो जाओगे। और लोग गीता की मुझे लाइन सुनाते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा है कि जो आखिरी समय में जो बचता है वो उसको मिल जाता है, तो हम आखिरी समय में उसको भज लेंगे, और लोग अपने बच्चों का नाम रख लेते हैं, अपने नाम रख लेते हैं और सोचते हैं कि हम नाम बोलेंगे और वहां पहुंच जाएंगे। नहीं लिया जाएगा नाम, नहीं बैठा जाएगा प्रैक्टिस में, अगर आज नहीं किया। तो आज अगर आपको अपने जीवन में बढ़ना है, आज से वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, खोने को क्या है? आज आप इस सेशन में आए, खोने को क्या है? 1 घंटा किसी से गप मारते, किसी से कुछ करते, हो सकता है मेरी कोई लाइन आपको पसंद आ गई, कोई बात आपको समझ में आ गई और आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया, आपने एसी लगवाया घर के अंदर, और कोई व्यक्ति आपके घर में आया, चला फिल्टर साफ करा करो, फिल्टर साफ करो तो एसी और ठंडा देता है। आपने वो फिल्टर साफ की और वो हो गया। कोई एसी की इंजीनियर थोड़ी बन गए, एसी की जानकारी आपको पूरी थोड़ी पता है। लेकिन अगर उसके रिमोट के अंदर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कौन सा वाला चलाना है, फैन चलाना है, उसको इस तरह से करना है, तो चीज सामने है, हर छोटी सी चीज के लिए भी एक मैनुअल मिलता है आपको। क्या हम उस मैनुअल को पढ़ते हैं? क्या उस मैनुअल को हम करते हैं? आजकल तो बच्चे इतने समझदार हैं, सामने से खुद ही कर लेते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती है तो मैनुअल खोलते हैं। तो वैसे ही हमारे जीवन का एक मैनुअल हमारे को दिया गया है, और उसमें सबसे बड़ी बाधा जो है वो है हमारी आदतें। और एक बात ध्यान रखिएगा, छोटी आदतें ही हमें ज्यादा तंग करती हैं, बड़ी आदतें तंग नहीं करती। छोटी छोटी आदतें, मुझे मालूम है कि मेरे को गर्म पानी पीने से फायदा होने वाला है, लेकिन मेरा आलस है, बस वो उठ के पहले गर्म पानी कैसे कर लूं, रात को केटल कैसे लगा लूं, कल ठंडा पी लेती हूँ, कल पी लूंगी। मुझे मालूम है कि करेले खाने अच्छे हैं, क्योंकि अगर सारी चीजें दी गई हैं, मीठे के साथ में कड़वा, कड़वे के साथ में, ये जरूरी है, लेकिन मैं कि नहीं कर पा रही। मेरे को मालूम है कि कम बोलना मेरे लिए अच्छा है, मुझे मालूम है कि सामने वाले की शेयरिंग के लिए मेरे को थोड़ा तैयार रहना चाहिए, बताना चाहिए, तो मेरे साथ जीवन में होगा। और मैं आज एक छोटी सी कहानी सुनाकर, क्योंकि 11:38 हो गए हैं तो दिव्या जी का समय फिर शुरू होगा, तो मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ और आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए इस वर्कशॉप में। शायद ये लास्ट डेमो सेशन रहेगा, और
पहले हम सोचते थे, हम बोलते थे कि हमें क्या जरूरत है पहुंचाने की, लेकिन आज हमारा फर्ज है कि हम अपनी बात को पहुंचाने के लिए लोगों तक उस बात को पहुंचाएं। और आप हैरान होंगे, कई लोग हमारे को यूट्यूब से सुनते हैं, एक लाइन सुनते हैं मेरी या दिव्या जी या मृदुल जी की, और इमीडिएटली हमारे साथ जुड़ जाते हैं कि हमारे को ये सेशन करना है। और कई हमारे मित्र ऐसे हैं, इसको मैं कंप्लेन नहीं बोल रहा, कंप्लेन में मत लीजिएगा, वो आज तक एक सेशन के लिए सोचते हैं कि अगली बार कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे। मैं तो इसलिए, मेरा तो ज्योतिष भगवान की बहुत कृपा है, जितना मुझे चाहिए होता है मैं कभी किसी को पलट के नहीं बोलता, और बोलते हैं आचार्य जी आपने बताया नहीं। अरे मैंने क्या बताना था, आपने बोला मेरे को अपने बेटी की कुंडली दिखानी है, आप बता दीजिए, मैंने आपको बता दिया ये चीज रहेगी, और एक हफ्ते के बाद सेशन रहेगा, और आप फिर उसके बाद नहीं आते, और फिर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद मेरे को बोलते हो आचार्य जी आपने तो मेरे से पूछा ही नहीं, बताया ही नहीं। मैं नहीं पूछूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। मैं कभी किसी को पर्सनल मैसेज नहीं करूंगा कि ये कोर्स ज्वाइन कर लो आप, या मेरा कोई सेशन कर लो। कभी नहीं, आज तक नहीं किया, आगे भी नहीं करूंगा। नहीं, बात जरूर पहुंचाऊंगा कि हम एक चीज कर रहे हैं, आप उसमें अगर शामिल होना चाहते हैं तो जरूर शामिल होइए, और उतनी तत्परता से करते हैं, चाहे हमारा वो फ्री का सेशन हो, चाहे हमारा वो पेड सेशन हो। तो आपके जीवन में खूब खुशियां आए, और आप लगातार इस प्रैक्टिस में बने रहें, यही मेरी प्रार्थना है। और जो मैं कहानी सुना रहा था आपको, वो ये थी, आदत की बात कर रहा हूँ कि आदत कैसे बनी रहती है। एक दोस्त होता है, वो पुराने समय की बात है, तो घोड़े पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आता है, बड़ा लंबा सफर होता है। उसके घर पे जब पहुंचता है, तो वो व्यक्ति घर से बाहर जाने वाला होता है। कहता है भाई तू आया है मेरे से मिलने के लिए इतनी दूर से, मेरी इच्छा है कि तू मेरे साथ ही चल, क्योंकि मेरे जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं जाता। तो हम दोनों साथ में दोस्त जाएंगे, और रास्ते में बात भी हो जाएगी, और फिर आके अच्छे से मजे करेंगे। वो कहता है ठीक है मैं चल पड़ूंगा, लेकिन मैं बहुत गंदा हो गया हूँ, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं सफर में, तो मुझे कोई कपड़े दे दे ताकि मैं कपड़े पहन के तेरे साथ चल पड़ूं। वो कहता है ठीक है, 3 4 घरों में जाना है मैंने, तो मैं तेरे को अपने कपड़े देता हूँ। तो वो जब अलमारी खोलता है, तो वो सोचता है कि दोस्त को पुराने कपड़े क्या देने। उस दोस्त को किसी ने, नवाब ने कोई अच्छी उसको एक शेरवानी और बड़े अच्छे कपड़े दिए होते हैं, तो वो उसको वही कपड़े दे देता है। अब वो कपड़े पहन के निकलता है तो बहुत सुंदर लग रहा होता है। अब दोस्त को जलन होती है कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ ये तो मेरे से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है, लेकिन बोलता है कोई बात नहीं, मेरा ही दोस्त है ना, दे दिए तो कोई बात नहीं, दे दिए। पहली बार अपने घर में ही पहुंचता है, तो मतलब अपने ससुराल पहुंचता है, और वो दोस्त को देखते हैं, तो सास और वो बाकी सब लोग तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। वो कहते हैं ये राजकुमार कौन है, ये कहाँ से आया है? वो कहता है मेरा ही दोस्त है, और जो कपड़े पहने हैं वो मेरे ही पहने हुए हैं, मैंने ही दिए हैं इसको। तो दोस्त को बड़ा बुरा लगता है, जब वो बाहर निकलते हैं घर से, वो कहते हैं मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ तेरे, तो जब आ जाएगा तब मिलेंगे, मैं तेरे साथ नहीं जा रहा। कहता क्या हो गया? कहता एक बात बता, कभी किसी को कोई मिलवाते हुए ये बोलता है कि कपड़े मेरे हैं? तेरे को क्या जरूरत थी बोलने की वहां पे मेरे कपड़े हैं? मेरी कितनी इंसल्ट हुई है, वो कितना बुरा सोचेंगे मेरे पास कपड़े नहीं है। कहता नहीं, मैं तेरे से वादा करता हूँ अब मैं ये वाली बात नहीं बोलूंगा। अगले घर जाता है तो वहां पर तो उसको और सम्मान मिलता है, बहुत तारीफ होती है, बहुत बहुत तारीफ होती है। तो वो दोस्त बोलता है कि ये कौन है? तो वो कहते हैं ये मेरे दोस्त हैं, कपड़े इनके ही हैं। अब वहां पे खाना वाना खा के जब वो निकलता है, कहता है फिर तूने कपड़े की बात लेके आ गया, तो मैं तेरे साथ नहीं जाने वाला। ऐसे ही 3 4 घरों में जाता है, और आखिरी घर में जाके जब बोलता है, तो कहता है जो मर्जी आप पूछो मेरे दोस्त के बारे में, लेकिन मैं कपड़ों की बात नहीं करने वाला, इसके हैं कि मेरे हैं, जो भी है सब है। तो उसका जो दिमाग है, आदत है, वो अटक गई कपड़ों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर। कई बार हमारे साथ भी होता है, हम भी अटक जाते हैं, बच्चों के लिए अटक जाते हैं कि बच्चों को मैंने मैंने दोस्त के मैंने, किसी की हमने शादी वादी करवा दी, रेफरेंस दे दी, किसी को अच्छी। हम कौन होते हैं वो सामने वाला तारीफ करे, मैं सुषमा जी की तारीफ करता रहूं कि सुषमा जी को मैंने सिखा दिया, मैंने सिखा दिया, मैंने सिखा दिया। ये तो एक बेकार चीज है ना। सुषमा जी आके बोले कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, नीरज जी बोले हाँ मैंने कुछ सीखा है आचार्य जी से, उनके साथ हुआ है, और न केवल मेरे सामने शेयरिंग करें, दूसरी जगह भी शेयरिंग करें। कहते हैं ना हम तो हर जगह पे अवेलेबल है। हमारे को तो कई बार लोग बताते रहते हैं, अरे आचार्य जी आप उस वाले सेशन में नहीं थे, उनके सामने इन्होंने शेयरिंग की, उसने की, तो बड़ा अच्छा लगता है। वो दुनिया तो बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी दुनिया है। तो आप लोग दूसरों की तारीफ कर पाए, और इस प्रैक्टिस को अच्छे से कर पाए। 18 तारीख से हम लोग शुरू करेंगे, दिव्या जी, मैं और मृदुल जी। और हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि ध्यान में, प्रार्थना में, ये प्रैक्टिस आपके जीवन में खूब बढ़े, और आप जीवन में आगे बढ़े। अभी हमारे पास 17 मिनट है। अगर किसी की कोई शेयरिंग है, जिन्होंने हमारे साथ पुराना सेशन किया हुआ है, या आपने कोई प्रश्न पूछना है इस वर्कशॉप के लिए, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो अगर आपका कोई प्रश्न है इस वर्कशॉप के लिए कि हम क्या करवाने वाले हैं, क्या है,
कैसे है, तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देंगे। और हम बहुत खुश हैं कुछ लोगों के चेहरे देखकर। और संडे का दिन है, मुझे मालूम है कई लोग थोड़ा सा आज रिलैक्स मूड में उठे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सब लोगों के चेहरे देखना। तो अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप कैमरा ऑन कीजिए। लाइफ कोच तो हमारे साथ चारू जी, मेघना जी, ये तो सब, सुषमा जी, पूनम जी, इन्होंने तो कैमरा ऑन किए हुए थे। सुनीता जी ने भी ऑन कर लिया, श्याम सुंदर जी ने भी ऑन किया, नीता शर्मा जी, अनु जी, वाह, दीप्ति जी, बहुत बढ़िया, पूजा जी, हमारी विनर आशु बसीन जी हैं, काफी टाइम से इनसे मिलना नहीं हो पाया, बहुत बढ़िया। तो ये हमेशा रहती है। नम्रता जी, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। रीटा रानी जी, संध्या जी, पूनम जैन जी, सुषमा, हमारे साथ भी मैंने देखा था, उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा जबकि उनका कैमरा ऑन था, ललिता जैन जी का। तो वो जुड़ती है हमेशा, पूनम जैन जी, और मंजुला अरोड़ा जी, और नीरज ऋषि जी ने तो वाह, बढ़िया से एक मुस्कुराहट आपकी सामने आ रही है। सतीश गुप्ता जी, तो बहुत शुभ, बहुत बढ़िया। आप लोगों के चेहरे देखकर बहुत ही आनंद आता है और बहुत खुशी होती है कि आप लोग सब लोग जुड़े हुए हैं। सुरेश दवे जी, रमन जी, रीटा शर्मा जी, रेनू शर्मा जी, माया जी, वाह, मजा आ गया। तो इस प्रैक्टिस के अंदर आप बने रहिए, अपने आप करते रहिए। और अभी भी कुछ दिन पेंडिंग है आपके, जो ये आपका जो है, दिव्या जी का भी कुछ दिन अभी रहते हैं मैजिक के। और कहते हैं ना, वैसे तो ये पूरी प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन दिव्या जी जिस तरह से करा रही हैं और आपने ऑलरेडी अगर ये प्रैक्टिस की हुई है, तो डेफिनेटली आपको इसमें फायदा ही होगा, कोई वो नहीं है। तो आप लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी। रमन जी का चेहरा बहुत दूर दिनों बाद दिखाई दिया है। उनको हमने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तो वो खुद ब्रांड बन गया, तो हमारे को थोड़े दिनों के लिए भूल गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हमने उनको पकड़ लेना है। जिस दिन वो कहीं पहुंचेंगे, हम पहुंच जाएंगे उनके पास में, और अपना कहते हैं ना, स्टैंप लगा देंगे, अपना लेबल लगा देंगे। तो रमन शर्मा जी आज जुड़े हैं। कैमरा ऑन रखा कीजिए ताकि सब लोगों को दिखते रहें। तो बहुत बढ़िया। लाइफ कोच चारू शिखा जी, इनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं लगातार, और ये शेयरिंग भी करती हैं। तो बहुत बढ़िया। कल इनके बेटे के साथ जो हुआ वो भी सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो जी चारू जी, छोटी सादर छोटी हम शेयरिंग लेंगे। सादर जी जी, सादर प्रणाम आचार्य जी, सभी को प्रणाम। सर, मैंने जी शेयरिंग के लिए किया था। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, जो जी। 2-3 महीने में सीखा है। सर, लाइफ टर्नओवर हो गई है बिल्कुल। वाह मतलब इतना अच्छा वाह माइंडसेट हो गया है, और कमाल ही कमाल रोज हो रहे हैं। कल सर वाह। बेटे का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मीन्स क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में है। और उसको लीडरशिप, मतलब लीडर बना दिया गया है अपने कॉलेज में, हॉस्पिटलिटी जो उनका है उसमें। वाह वाह वाह। बहुत खुश थे। और सर, मैं इसलिए बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी बेटी जो 7 साल की है, 6 महीने से मैं उसको एफर्मेशन लिखवा रही थी। कल सर, कल से उसने मेरे संग शुक्राने लिखने शुरू किए। वाह वाह। और सर, मैं ये आप, दिखाना चाह रही थी, ये देखिए उसकी राइटिंग। बहुत उसने बढ़िया। 9 शुक्राने लिखे हैं। तो लगता है कि बहुत अच्छा जा रहा है, और सब कुछ शुभ मंगल, और आप लोगों का आशीर्वाद। सर, बहुत एक बढ़िया। चीज पूछना था। सर, मेरा जी, होपोनोपोनो प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। कैसे करूं कंटिन्यू? वो आपने ब्रेक ज्वाइन कर होता लिया, है। आपने ज्वाइन कर लिया ना हैबिट्स वाला, उसमें करवाएंगे, आपकी हैबिट्स पे काम करवाएंगे अभी। ठीक है सर। अनु अनु जी को दिखाई दे रही है कैमरा में, थैंक यू उनको सर, बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार, अनु कुमारी जी। और एक और प्रियंका मिश्रा जी मेरे को दिखाई दी थी, प्रियंका मिश्रा जी को। और इनका भी हेडफोन हमेशा लगा रहता है, शिल्पा जी का, शिल्पा गजरा जी का। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये हेडफोन लगा के जो लोग यूज करते हैं ना, तो लगता है कि पूरी दुनिया से कट हो गए हैं, और अभी के लिए केवल और केवल ये सेशन और ये जो वाणी है, यही सबसे ज्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सोनिया जी दिखाई दे रही हैं, सुषमा पनवर जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी प्रियंका जी, कुछ बोलना चाहती हैं आप? सर, मुझे एक शेयरिंग देनी थी। जी मैं कृतज्ञता लगातार कर रही हूँ, और 2.5 महीने हो गए जब मनी वाला सेशन किया था, तब भी हमारे यहाँ बाढ़ आई है इस टाइम। बहुत ज्यादा बाढ़ आई है। बाढ़ में मतलब ज्यादातर लोगों का बहुत अच्छे लेवल पे नुकसान हुआ है, 11-12 जी लाख सबका जी नुकसान हुआ है। जी जी। पर ईश्वर की कृपा से हमारी स्कूटी खड़ी थी और पूरी डूब गई थी। अब सबने कहा ये तो कभी चलेगी नहीं। पर मैंने मतलब शुक्राने क्या, लिखे तो नहीं, पर उसको बोले और अपने हस्बैंड को का विश्वास रखो, कुछ भी नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। और मेरी स्कूटी को खड़ी रही, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, एक पैसा नहीं लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबके लिए प्रार्थना कीजिए। अब कभी कोई संकट आसपास में आ जाए,
अपने लिए भी प्रार्थना कीजिए और जो अपने आसपास के लोग हैं उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और तेजी से आपके जीवन में जो है वो शुभता आती है। तो आपको कोशिश करनी है कि अभी इस वक्त आपने जैसे बोला कि मैंने अपने लिए किया कि कुछ नहीं होगा, वैसे ही आप बोलिए कि जो भी हालात हैं। और जब एक साथ कोई ऐसी चीज होती है तो प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। तो प्रार्थना कीजिए अपने लिए भी और बाकियों के लिए भी। और हम आपके लिए बहुत अच्छी चीजें सोच रहे हैं। आप सितंबर तक में रेगुलर काम करें, इनकम कमाएं और आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ज्वाइन कर लिया है वो वाला प्रोग्राम। डेफिनेटली हाँ जी। हैबिट्स के ऊपर काम करेंगे। और मुझे आपके सबसे पहले शब्दों पे काम करना है, थोड़े शब्दों पे। आपको आप पॉजिटिव हो गए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अभी शब्दों में थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि ओके। कोई बोले कि प्रियंका जी दिव्या जी और आचार्य जी और मृदुल जी के साथ काम कर रही हैं और उनके अभी शब्द जो है वो अभी भी नेगेटिव है। तो आपको अपने शब्दों पे काम करना है। सुनना कीजिए, जब ओके। आप बोलते हैं तो कई बार ना जाने आप कई चीजें ऐसी बोल देती हैं जिसकी जरूरत नहीं होती, तो उसको शॉर्ट करना ओके। है। ठीक है, थैंक यू सर, चलिए थैंक यू, करेंगे, थैंक प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। मेघना जी, जी मेघना जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, नमस्कार नमस्कार। दिव्या मैम। नमस्कार प्रोफेसर जी। हम तो हम आपको सिखाते हैं, हम हमारे साथ रहते हो, हमारे लिए तो आप प्रोफेसर हो। हम तो आपसे जी, सीख रहे हैं, हम तो आपसे सीख थैंक यू, रहे ये हमारा हैं और हर भाग्य है। रोज सीख रहे हैं, हर थैंक रोज यू। सीख रहे हैं। इस बार शेयरिंग है और जी, अच्छी खासी शेयरिंग है। एक बहुत बढ़िया। तो मैं मेरे नेटिव प्लेस गई थी, और जैसे आपने बोला कि जीवन में गुरु की बहुत जरूरत होती है, तो मुझे मेरे मन में बहुत दिन से आ भी रहा था, और कुछ चीजें ऐसी ऐसी हो रही थी कि मुझे चाहिए था कि मुझे जाना है। और मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। मतलब लोगों को शायद बहुत महीनों लग जाते हैं वहां जाके उनसे मुलाकात करने के लिए, मुझे उस 1.5 दिन में सब कुछ मिल गया। वाह। मतलब मुझे उनसे सेपरेटली बात करने के लिए मिल गया, मुझे उन्होंने अपनी लिखी किताबें खुद के हाथ से दे दी, वाह। मुझे समाधि पर मेरे भजन सुनाने के लिए मिल गया, मुझे उन्होंने खुद बिठा के प्रसाद, मतलब जो खाना खिलाना होता है ना, वो भी मुझे मिल गया। मतलब मुझे सब कुछ मिल गया उस 1.5 दिन में। मैं 4 बार मिल ली उनसे, जबकि लोग एक बार बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, जो रोज बढ़िया, जाते बहुत हैं वो बढ़िया, भी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तो शानदार। मेरा भांजा मुझे बोलता है पूरी मैजिक लगा के आई थी। और मुझे आप लोगों की हाँ, बहुत याद आई। हाँ। बोले थैंक यू, मासी थैंक यू। पूरी मैजिक लगा के आई थी कि पूरे एक दिन में वो सब कुछ मिल गया जो यहाँ वाह, पे हम लोग रहते हैं, लोग महीनों 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 मिलता, वाह, मतलब मुश्किल वाह। से मिलता है। और अभी मैंने गुरु पूर्णिमा पे भी छोड़ दिया है कि मैंने, मुझे नहीं पता, पर हाँ हो सकता है मुझे जाने मिल जाए, क्या हो जाए, मैंने छोड़ के रखा हुआ है। अगर हाँ मुझे जाना है तो मुझे हो जाएगा, वो चीज मेरे लिए बहुत हो बढ़िया, जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। जी रमेश्वरी जी, तो थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू और सर, ऐसे ही अपने थैंक यू जीवन में सो मैजिक मच। लाते रहिए। और ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, कोई बोलता ना मेरे को करोड़ रुपए की लॉटरी मिल गई, 50 लाख की लॉटरी मिल गई। ये भी अपने आप में, जैसे वो बता रही है कि लोग एक एक बार मिलने के लिए उनके लिए तरसते हैं, और ये चार चार बार मिल रही हैं, उनको सारा कुछ बोलने के लिए मिल रहा है। ये भी अपने आप में, देखिए मैंने कह रहा हूँ ना, हर किसी के सपने अलग हैं। आप विश्वास कीजिए, इतने पॉलिटिशियन को जानने के बाद, इतने आईएएस ऑफिसर को जानने के बाद, आज तक अपना ऐसा कोई काम नहीं करवाया। काम करवाया तो क्या करवाया कि कभी सिद्धि विनायक, कभी शिरडी, कभी कहीं किसी को जाना होता था तब वो बोल दिया है, खुद कर दिया। अब तो धीरे धीरे इन चीजें कम कर दी। लेकिन पहले यही होता था, अगर कुछ लेना भी है तो उनसे ये ले लिया गया, किसी की कोई टिकट बुक करवानी है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये भी अपने आप में, कहते हैं ना, किसको क्या चाहिए वो आप नहीं बता सकते। आज उनको वहां पर यही चाहिए था कि मेरे को उनसे बात करनी है, पर्सनल लेवल पे बात हो जाए, और वो चीज हो रही है। तो ये भी उनका सपना था, और वो सारा मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के गई थी। और जो साथ में भांजा गया हुआ वो भी बोल रहा है कि मासी आपने तो कमाल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना जी, लगातार जुड़े रहने के लिए। और मेघना जी उनमें से है। मैं वही है, कई बार बात करनी पड़ती है शब्दों में तो कईयों को लगेगा कंप्लेन है, कि उनमें से लगातार प्रैक्टिस में हमारे साथ जुड़ी हुई है, भी प्रैक्टिस कर रही हैं। और जीवन में ऐसा नहीं है कि बहुत चीजें इनकी शेयरिंग के लिए ऐसी रहती हैं, लेकिन एक विश्वास है, अटूट विश्वास है कि मैं जो काम कर रही हूँ इससे ही मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कृतज्ञ होना, अच्छी स्थिति में होना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जब आपकी मनपसंद चीजें ना चल रही हो तब भी कृतज्ञ होना, जो डे 7 में लाइन आती है, कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, क्योंकि मेघना जी बहुत जबरदस्त तरीके से कर रही हैं। वो हर परिस्थिति में कृतज्ञ हैं, ये उनकी बड़ी एक हिम्मत है। बिलो द लाइन भी जाती है, उसके बावजूद अपने आप जल्दी से अबव द लाइन में आती हैं।
तो ये बहुत अच्छी बात है, और हम ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी हमारा बहुत सौभाग्य की बात है। जी रमेश्वरी जी। हाँ, नमस्ते दिव्या जी और आचार्य सर, आप दोनों को। मैं आपसे पहली बार मैं जुड़ी हूँ, आपको ढूंढते ढूंढते आपके पीछे आ ही गई। मैंने पीएमसी गुजरात में आपने और मृदुला मैम ने सेशन लिया था, उनके बाद मैं आपको ढूंढ रही थी कि अरे सेशन तो खत्म हो गया, पर अभी पूरा समझ में भी नहीं आया था, कुछ कुछ मिस हो रहा था और पूरी तरह से हम सीख भी नहीं पाए थे। पर शुक्रिया उस मेरी फ्रेंड का जो अचानक मुझे मिली और आपके ग्रुप से मुझे जोड़ा। और अभी तक मैं जुड़ पूरा, आज तो मेरा पहला दिन ही है जूम पे, वरना मैं यूट्यूब के वीडियो से मैं सुनती हूँ। आज तो मैंने ध्यान रख के जोड़ ही गई। मेरा वो एक सवाल तो ये है कि मैं शुक्राना कैसे लिखूं, वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये दूसरा आपको जो सवाल। है, दिव्या जी का अब तो वैसे मैजिक काफी आगे बढ़ चुकी है, और कोई जी हमारा इस तरह का सेशन होगा, क्योंकि अभी 12 बज गए हैं, तो आप डेफिनेटली, हमारा कोई डेमो सेशन आगे होगा तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे कि आप मैजिक बुक करिएगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल में है। आप जुड़े रहिए, हमारे कई प्रोग्राम होते रहते हैं, बिल्कुल जी भी करती हैं, मैं भी करता हूँ, और दिव्या जी भी करती हैं फ्री वाले। और अगर आप वर्कशॉप ज्वाइन करती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें तो काफी कुछ सीखेंगी आप, तो वो जी। आप कर लीजिएगा। और एक मेरा जी। छोटा सा शेयरिंग है, तो शुक्राना से मैं थोड़ा सीखी। कल छोटे से हमारे ट्रैवलिंग के लिए जो स्पिरिचुअलिटी से ही जुड़ा है, उसके लिए हमारी टिकट कंफर्म नहीं हो रही थी, तो आप लोग याद आ गए, तो मैंने शुक्राने के करने की कोशिश की। और फिर जब टिकट कंफर्म हो गई, तब मेरे हस्बैंड का, उस पैसों का, लैपटॉप का, और जिसने मुझे ये गाइड दिया, उन सब का मैं शुक्राना करते गई। और मुझे आज इतना अच्छा फील हो रहा है। और मैंने मेरी फ्रेंड को भी जोड़ा है इसमें कि देखो ये हमें जरूरी है, ये सीखना जरूरी है अभी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी 4 मिनट रह गए हैं, मैं पूरे 12 बजे उनको दे थैंक यू। दूंगा, उसके बाद उनका जैसा रहेगा। जी मेघना जी, कुछ आप बोलना चाहती थी, आपने फिर हैंड रेस किया था। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया यस रमेश सर, जी। यस सर, यस जी। सर। एक और चीज जो मुझे इन सेशन से मिला है ना, वो एक तो कंसिस्टेंसी आ गई है बहुत ज्यादा। मतलब अगर मैं फिक्स करती हूँ कि मुझे 45 डेज ये करना है, तो 45 डेज मेरा हो जाता है। वाह। दूसरा, जो एक ब्लेम गेम खेलने की आदत थी ना, कि मेरी लाइफ में ये खराब है, मेरे को मेरी किस्मत खराब है, वो सब खत्म हो गया। मतलब ये समझ में आ गया कि वाह, भाई जो भी है हम ही हैं। और बहुत बढ़िया। चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी लेने की आदत पड़ गई है। मतलब थैंक यू। जितने थैंक यू। चैलेंजेस आते हैं ना, ऐसा लगता है कि ये हमें कुछ सिखाने के लिए आए हैं, तो इनको अब हमें वैसे ही लेना है। मतलब ठीक है, बहुत फिर मैं बढ़िया। आप लोगों के हाँ, पास अलग से जुड़ती हूँ कि मुझे इसके लिए बता दीजिए मैं क्या करूँ। पर हाँ, अब समझ में आ गया कि एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी। चलिए थैंक यू बढ़िया। सो मच। लास्ट लास्ट के 2 मिनट है, पूनम गुप्ता जी, आपसे नमस्कार ओपन आचार्य जी। वाले में कर लेंगे, अगर 2 मिनट में आप कर सकते हैं जरूर, जी क्वेश्चन जी या जो सर, भी आपकी बस शेयरिंग है। आपसे शेयरिंग तो हम कर चुके हैं। जी। बाकी आपसे जो पूछा वो मैंने किया, और मुझे बढ़कर मिला 3 गुना जो मेरा रुका हुआ पैसा था। उसके लिए जी, आपका बहुत बहुत मैं कृतज्ञ हूँ, बहुत मेरे को ज्यादा दिल अच्छा से। लगेगा अगर आप पूरा बता दें, तो कि लोग भी समझ पाएंगे कि क्या बात हुई थी, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं, तो एक बार जी अपनी जी। अपना नाम, अपना अपना जगह, और क्या हमारी बात हुई थी, और आपने क्या किया और क्या हुआ। मेरा नाम पूनम गुप्ता है, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। और आपसे बात हुई थी कि मुझे किसी ने हेल्प मांगी थी, जो मैंने उनको जी। दिया। अमाउंट वैसे ही था 1 लाख, मैंने कर दिया। जैसे मैंने वो मनी सेंड किया, वापस मुझे 3 गुना बढ़ के मुझे 3 लाख के ऊपर मुझे मिला। मेरा रुका हुआ पैसा, जो 1.5 साल से रुका हुआ था पैसा, वो मुझे वापस बहुत बढ़िया। तुरंत मिल गया। बहुत बढ़िया। और ये सेम डे हुआ है, कमाल की बात है। सेम इनसे डे, मेरी उसी परसों टाइम। बात हुई, ये किसी की हेल्प करना चाहती हैं, और खुद के भी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत आप जानते ही हैं, और उनकी जो हेल्प थी वो ज्यादा थी, तो इनसे बात हुई, तो मैंने बोला जितनी आप कर सकते हैं उतनी आप कर लीजिए, और अब अपना लाइन रह के करिए। इन्होंने हेल्प अब की, और मेरे को शाम को ही मैसेज आ गया, आचार्य जी कमाल का ये मतलब है, मैंने दिया और मेरा वो रुका हुआ पैसा। और देखिए, हम यही बोलते हैं, जो हम छोटी छोटी बातें कहते हैं ना, और विश्वास अगर आपका है तो आप बहुत आगे निकलते हैं। थैंक यू पूनम गुप्ता जी, आपकी शेयरिंग के लिए। थैंक यू सर। और थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया सब लोगों का जुड़ने के लिए। और थैंक अब यू। आगे का जो सेशन है वो दिव्या जी लेंगी, उनका मैजिक बुक का वो कह रही है शायद, इसी पे उनकी वो है आज, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। जी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू। मच, थैंक यू जी। एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी शेयरिंग्स के लिए।
और हमारे इस डेमो सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, डेमो सेशन वैसे हम लोग करीब 1 घंटा रखते हैं, बट आज 1.5 घंटा आप लोगों के साथ मालूम ही नहीं पड़ा, है ना। अभी भी टाइम एकदम कि अब हमारा, क्योंकि दूसरा वर्कशॉप शुरू